याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य हैं वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हम अपनी आराधना को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपका हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और फिर से पिता परमेश्वर आपकी आराधना, महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके निकट आ सके हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ और उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। तो प्रभु, हम आपके पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज जितने आराधना में शामिल होते हैं हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, आपकी संगति करना, भेंट का लिया जाना, सब कुछ प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। और आपके वचन को हम सुनकर, समझकर उसके अनुसार अपने आचरण को करने वाले हो सके पिता। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों को गाकर। हमन गाना गाबों से 47 नंबर, यीशु का नाम सुखदाई। आइए हम सब लोग प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत संख्या 47 जो पाया जाता है हमन गाना गाबोन में, जिसके बोल हैं यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की कलियां, ये जीवन है फूलों की कलियां। धूप लगे तो मुरझाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला। पानी पड़े तो धुल जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का पुतला, ये जीवन है कागज का पुतला। पवन लगे तो उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आग लगे तो जल जाए, भजन करो भाई
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुंती निषाद है। मैं ग्राम कर्रा की कलेसिया से हूँ। आइए उत्तरवादी के पाठ की रीति से निकाल लेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 पद से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप चांदनी बहन के साथ पढ़ना, जो कि नीली वाली बाइबल में पृष्ठ क्रमांक 358 में पाया जाता है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी निषाद है। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो तुम भी उसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिससे शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। इसलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं में नहीं, वरन परमेश्वर के इच्छानुसार व्यतीत करो। क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विषय भोग, कामुकता, पियक्कड़पन, रंगरेलियों, मद्यपान, घोषणियों तथा घृणित मूर्ति पूजाओं में गवाकर अन्य जातियों के इच्छा अनुसार कार्य किया, वही पर्याप्त है। इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अब उनका साथ नहीं देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं। परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतों का न्याय करने को तैयार हैं। इसलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से सुनाया गया कि यद्यपि शरीर में उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, वे आत्मा में परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है, तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। जो भी उपदेश दे वह ऐसे दे मानो परमेश्वर ही का वचन देता हो। जो सेवा करे वो सामर्थ्य करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। महिमा और अधिकार युगानुयुग उसी का है। आमीन। हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है, परंतु जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लसित हो जाओ। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख न उठाए। पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है, तो वह लज्जित न हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा, तो उसका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा, तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए वे भी जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंप दे। प्रभु के जीवित वचन को पढ़े जाने और सुने जाने हम सभी को आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं
सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे रेवरेंड श्री आशीष जलाल। मैं आशीष जलाल, विश्वासी मंडली विलासपुर से। प्रियों अजीज़ों, यह समय है प्रार्थना में जाने का। आइए प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। ऐ दोनों जहान के मालिक आसमानी खुदावंद, बड़े ही धन्यवाद के साथ आपके चरणों के समीप उपस्थित होते हैं खुदावंद। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए। खुदावन, आपने हम सबको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा और एक और मौका दिया खुदावन कि तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी तारीफ कर सकते हैं। क्योंकि आपका वचन भजन संहिता के अंदर कहता है, आओ हम यहोवा के आगे झुकें, हम अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं खुदावन। खुदावन, तेरा धन्यवाद कि आपने हमको नया जीवन दिया। खुदावन, तेरा धन्यवाद कि आपने पूरे सप्ताह हमको संभाला और एक और नया दिन खुदावन आपने हमको दिया है कि हम आपके भवन में उपस्थित होकर तेरी स्तुति कर सकते हैं। खुदावन, ये तेरा अनुग्रह है, ये तेरी दया है खुदावन कि हम अपनी योग्यता से नहीं परंतु आपकी कृपा से तेरे सामने खड़े हो सकते हैं। खुदा, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बीते सप्ताह में यदि हमारे विचारों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा अगर आपको दुख पहुंचा हो तो आप हमें क्षमा करें। हमारे दिलों को आप शुद्ध करें, पाक और साफ करें, हमारे मन को शांत करें और हमें आप अपनी उपस्थिति से भर दें। हमें इस योग्य बनाएं कि हम तेरे भवन में बैठ सकें। ओ खुदावन, आज हम सब अपनी सारी चिंताओं को, अपने बोझ को, अपनी परेशानियों को तेरे चरणों के ऊपर रख देते हैं खुदावन। क्योंकि तेरा कलाम पहला पत्रस 5:7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओ खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। पिता, तेरा धन्यवाद खुदावन। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमारी सुधि लेते हैं। पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पूरी आराधना के लिए। खुदावन, आज की पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हर कार्य में केवल आपको ही महिमा मिलने पाए। इस भवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दें। जो भी आज यहाँ आए वह तेरे प्रेम, तेरी शांति, तेरी सामर्थ का अनुभव करें। जो थके हुए हैं उन्हें नया बल खुदावन आपकी ओर से मिले। जो निराश हैं खुदावन, उन्हें आपकी ओर से आशा मिले। जो पाप के बोझ से दबे हैं, ऐ खुदावन, तेरा अनुग्रह के द्वारा उनको छुटकारा मिले। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन भाई, उन बहनों के लिए जो आज स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगे। खुदावन, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें।
हमारे गीत केवल हमारे होठों तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारे दिलों की सच्ची आराधना बन जाएं। हमारा ध्यान किसी मनुष्य पर नहीं, केवल और केवल और केवल तुझ सच्चे खुदावन यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे। प्यारे प्रभु जी, आज तेरे वचन की सेवा को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो तेरे वचन की घोषणा करेंगे, जो तेरे वचन का प्रचार करेंगे, ओ खुदावन आप उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। और खुदावन जो लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे, उनके मनों को, उनके दिलों को आप तैयार करें, ताकि जो वचन का बीज उनके जीवन के अंदर बोया जाता है वो कई गुना फल लाने वाला हो सके। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है भजन संहिता 119-105 में कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ओ खुदावन, आज तेरा वचन हमारे जीवन को दिशा दे, हमें सुधारे और तेरी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। खुदा, तुझसे ऐसी दुआ करते हैं। खुदावन, हम अपनी कलीसिया के जवानों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के समय में उनके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं। खुदावन, हम चाहते हैं कि आप उनको संभालें, अपने भय में बनाकर रखें, उन्हें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनकी पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनका भविष्य और उनके जीवन के हर निर्णय में आप उनकी अगुवाई करें। उन्हें ऐसा बनाएं कि वे अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा कर सकें। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के हर परिवार के लिए। खुदावन, कलीसिया के हर परिवार को आप आशीष दें। खुदावन, चंगाई दें। प्यारे प्रभु जी, आप परिवारों को अपने प्रेम से भर दें, अपनी उपस्थिति से भर दें। पिता, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए। खुदावन, हरे बुजुर्गों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, या किसी और कारण से तेरी आराधना में शामिल नहीं हो पाए हैं। ओ खुदावन, उन सब पर तेरी दया बनी रहे। खुदावन, अपनी इच्छा के अनुसार आप उन्हें चंगाई दें, तेरी ओर से उनको शांति मिले, तेरी ओर से खुदावन उनको नया बल मिल सके। तुझसे यही दुआ है। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं नए विश्वासियों के लिए। ओ खुदावन, आप उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ करें, उन्हें तेरे वचन से प्रेम करना सिखाएं, उन्हें हर गलत शिक्षा और हर परीक्षा से बचाए रखें, ताकि वे अंत तक विश्वास से योग्य रहते हुए अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले हो सकें। खुदावन, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कलीसिया के ऊपर तेरी एकता बनी रहे। खुदावन, हम सब एक दूसरे से प्रेम करें और मिलकर तेरे राज्य की बढ़ोतरी के अंदर काम कर सकें। खुदावन, हम अपनी कलीसिया के सारे आचार्यों को, आराधना टीम को, प्राचीनों को, सेवकों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, हम चाहते हैं कि आप हर एक को आशीष दें, उन्हें नया बल, नई बुद्धि और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करें। वे विश्वास से योग्यता के साथ तेरी सेवा कर सकें और कभी निराश ना हो। खुदावन, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राज्य सरकारें, प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, पुलिस और सभी अधिकारियों को बुद्धि और समझ दे, ताकि वे न्याय और सच्चाई के साथ अपना दायित्व निभाएं। हमारे देश में शांति बनी रहे और हमें ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दे जिससे तेरे नाम को महिमा मिल सके। खुदावन, ओ प्यारे प्रभु जी, आज आराधना के अंदर जो दशवांश और भेंटें तेरे सामने चढ़ाई जाएंगी, आप उन्हें आशीष दें। हर देने वाले के मन को आनंदित करें, क्योंकि आपका कलाम 2 कुरिन्थियों 9:7 में कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। ओ प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। खुदावन, हमारी भेंटें तेरे राज्य की महिमा में, तेरे राज्य की बढ़ोतरी में काम आ सकें। और खुदावन, अब हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आज जो भी कुछ इस आराधना के अंदर होगा, चाहे वो प्रार्थना हो, स्तुति हो, वचन हो, संगीत हो, उसमें केवल तू ही महिमा पाए। कोई भी यहाँ खाली हाथ ना लौटे, बल्कि हर एक अपने जीवन के लिए
तेरी शांति को लेकर जाए, तेरी सामर्थ को लेकर जाए, तेरी आशीषों को लेकर अपने घर में लौट सके। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद खुदावन। प्रभु हमारा जीवन ऐसा बने कि यह आराधना समाप्त हो तब भी हमारी आराधना समाप्त ना हो, बल्कि हम अपने जीवन के द्वारा हर दिन तेरे नाम की महिमा करते रहें। यही विनती है, यही हमारी लालसा है। हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को खुदावन हम तेरा कलाम सुना सकें। पिता तेरा धन्यवाद। फिर से प्यारे प्रभु जी, पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए, तेरे आशीष को चाहते हुए, तेरी सामर्थ को चाहते हुए, तेरी सुरक्षा को चाहते हुए छोटी प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस सप्ताह मुझे संदेश देने का अवसर मिला। मैंने विषय लिया है कंफर्ट जोन में ना जाना वरना पड़ेगा पछताना। लूका 12:16 से 21 पर आधारित यह विषय है, जहाँ पर धनी मूर्ख के दृष्टांत के विषय में दिया गया है। प्रियों, ये कंफर्ट जोन क्या है? जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित, आरामदायक महसूस करता है, जहाँ पर उसके जीवन के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। अब उसके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या नहीं है। जैसे धनी मूर्ख ने कहा, अब मेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, हे मेरे मन चैन कर, आराम कर, खा पी और आनंद मना। उसका कंफर्ट जोन उसका घर या केवल उसका भंडार नहीं था, पर उसका निश्चिंत मन, स्वयं पर निर्भर होना। उसने भंडार तो बड़ा कर लिया, पर अपने हृदय में परमेश्वर के स्थान को समय के साथ बड़ा नहीं किया। अपनी संपत्ति तो उसने बढ़ा ली, पर प्रभु के साथ अपने संबंधों को उसने नहीं बढ़ाया। भविष्य के लिए अनाज तो जमा कर लिया, परंतु अनंत जीवन के लिए उसने कोई तैयारी नहीं की। कंफर्ट जोन कई बार आलस्य का ही नाम नहीं है, पर संसार की सुख समृद्धि के बीच पैदा हुई एक झूठी सुरक्षा भी है। जैसे जब धनी नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु ने कहा कि यदि अनंत जीवन पाना है तो अपनी संपत्ति को कंगालों में बांट दे। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह उन सब का आदी था, उसके स्वभाव में था। प्रियो, कंफर्ट जोन की शुरुआत तभी हो जाती है जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, कलीसिया की संगति नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जो आदेश दिया है, जो आज्ञाएं हमें दी है, उससे हम भटक जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 12:1-4 में, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। यदि अब्राहम अपने आरामदायक जीवन में ही बना रहता तो वह विश्वासियों का पिता नहीं कहलाता। उसकी आशीष उसकी सुख सुविधा में नहीं, परंतु उसकी आज्ञाकारिता में थी। मत्ती 14:22-33 में अगर हम देखेंगे, पतरस का नाव से बाहर कदम रखना, रात का समय था, तेज आंधी चल रही थी, लहरें ऊंची उठ रही थी। चेलों का नाव में रहना ज्यादा सुरक्षित था। बजाय इसके पतरस ने निर्णय लिया कि वह नाव से बाहर पानी पर चले। हालांकि वह डरा, घबराया, डूबने भी लगा, परंतु जब पानी पर चला तो उसे एक नया अनुभव प्राप्त हुआ, जो कि नाव पे बैठकर वो नहीं ले सकता था। यह नाव हमारा कंफर्ट जोन है। उसके बाहर संघर्ष है, डूब भी सकते हैं, पर याद रखें, वहीं पर परमेश्वर हमारे जीवन में गहरे अनुभव को डालता है, जो किसी और को नहीं मिल सकता। भजन संहिता 107:23-24 में लिखा है कि जो समुद्र में होकर चलते हैं
वहीं यहोवा परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने पाते हैं। कंफर्ट जोन, आरामदायक जो स्थान है, अक्सर शैतान का सबसे शांत और प्रभावी हथियार है। कैसे कि जहाँ संघर्ष नहीं, जहाँ आत्मा बचाने के लिए हमें दुख उठाना ना पड़े, जहाँ हम सताव का सामना करने से डरे, तो ऐसे स्थान में रहकर हम मसीहा कैसे बन सकते हैं या मसीहा के काम को हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मत्ती 16:26 में लिखा है, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। जो अपने प्राण को खोता है वही बचा सकता है, और जो बचाता है वह क्या करता है, खोता है। हम जानते हैं कि मूसा ने जब महल को छोड़ा तब वो इजरायलियों की अगुवाई कर पाया, परमेश्वर को आमने सामने देख पाया। जंगल में बहुत से आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर ने उसके द्वारा दिखाया, उसका वो भागीदार बन पाया। यदि वो महल में रहता, आरामदायक स्थान में रहता, तो वो इन चीज़ों को नहीं देख पाता। पौलुस ने चौड़े मार्ग को नहीं, परंतु उसने सक्रिय मार्ग को चुना। लोगों के लिए दुख उठाना उसको भाया। प्रियो, प्रश्न ये उठता है कि मैं और आप क्या चुनाव करते हैं। कबीरदास जी का दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, वह बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। मसीह में हमें दुख उठाना, संसार में थोड़े दिनों का सुख, वैभव, आराम का जीवन जीने से हो सकता है कि हमें कठिन लगे, हमें असंभव लगे। लेकिन प्रियो, हमारे मसीही जीवन की शुरुआत या अनंत जीवन की शुरुआत वहीं पर से होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जिस कलीसिया में संगति करती हूँ, अर्थात विश्वासी मंडली में, मैं जब से जा रही हूँ, 18 वर्ष हो गया मुझे जाते, मैंने अपने अगुओं को देखा है, एक एक आत्मा को, एक एक जिंदगी को बचाने के लिए उनके लिए संघर्ष करना, उनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाना, और जैसे जिनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार उन्हें सहयोग देना। और इस तरह से मैंने देखा कि उनका जो आत्मिक जीवन है वो बढ़ता चला गया, वो उन्नति करते चले गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो उनके संपर्क में आए, उनमें से हर एक न केवल बचाए गए, परंतु खुद ही इस राह में ऐसे योद्धा बन गए कि वो बहुतों को बचाने का कारण है। चाहे हमारे आचार्यगण हैं, सहायक आचार्य हैं, या तमाम विश्वासी जो वहाँ पर आते हैं। प्रियो, मैं कुछ लाइनें इस विषय में कहना चाहूँगी कि अब्राहम ने जब घर छोड़ा तो वादों का आसमान मिला। मूसा ने महल छोड़ा तो समुद्र में रास्ता मिला। यहोशू ने डर छोड़ा तो यरीहो झुकता चला गया। रूत ने अपना देश छोड़ा तो छुटकारे की वंशावली में नाम लिखा गया। पतरस ने जब नाव छोड़ी तो लहरों ने सजदा किया। शिष्यों ने जब जाल छोड़े तो जगत में सुसमाचार प्रचार किया। पौलुस ने जब मान छोड़ा तो मसीह में सच्चा सम्मान मिला। बाइबल बताती है कि जिन्होंने भी आराम छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें कभी भी खाली नहीं छोड़ा। जो सुविधा से बाहर निकले वहीं प्रतिज्ञाओं के भीतर पहुंचे, क्योंकि आराम में बैठने वालों के नाम घर की दीवारों तक रह जाते हैं। क्योंकि आराम में बैठने वालों के नाम घर की दीवारों तक रह जाते हैं। प्रभु में दुख उठाने वालों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। प्रभु में दुख उठाने वालों के नाम जीवन की पुस्तकों में लिखे जाते हैं। आप सबको जय मसीह की। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, और हम भी कोशिश करें कि हमें पछताना ना पड़े, इसलिए हम अपने आराम के जीवन से निकलकर बहुतों को बचाने का कारण हो सके। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज की इस पवित्र
ब्यारी को ग्रहण करने से पहले आइए थोड़ा सा इस पवित्र भोज के विषय में मनन करें। प्रियो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में 2 प्रकार का भोज है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक है हमारा सांसारिक भोजन, और ये भोजन जो है ये हमारी थकान को दूर करता है, हमारी कमजोरी को दूर करता है, और इसकी आवश्यकता हमें प्रतिदिन पड़ती है। और जो दूसरा भोज है या भोजन है, ये हमारी आत्मा के लिए है और हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। आइए वचन के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में ये वचन पाया जाता है, जब इज़ेबेल रानी ने एलिया के लिए ये घोषणा की थी, क्योंकि एलिया ने बाल के सब नबियों को मार डाला था, तो इज़ेबेल रानी ने ये कहा था कि यदि मैं कल इस समय तक उसका प्राण भी न ले लूं, तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। उसने ये प्रतिज्ञा कर लिया था इज़ेबेल रानी से कि मैं एलिया के प्राण लेकर रहूँगी। और एलिया जो था वो अपना प्राण बचाकर भागा और वो यहूदा के बेशेरबा नाम की जगह में पहुंचकर उस जंगल में चला गया, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी मृत्यु मांगी कि परमेश्वर मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं भी अपने पुरखाओं से अच्छा तो नहीं हूँ। और ऐसा हुआ कि वो झाऊ के पेड़ के नीचे लेटकर सो गया, और एक दूत ने उसे छूकर कहा कि उठकर खा। और एलिया ने देखा कि एक रोटी और सुराही में पानी रखा हुआ है। उसने खाया पिया और फिर से लेट गया, क्योंकि वो थका हुआ था, वो बहुत ही डिप्रेशन में था, और ये एक भोज था जो उसके शरीर के लिए उसको बल देने के लिए तैयार किया था। परंतु वो खाया पिया और फिर से लेट गया। परंतु अगर आप पहला राजा 19 के 7वें पद को देखेंगे तो उसमें लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा कि उठकर खा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और जब उसने दूसरी बार उस भोजन को खाया, और ये भोज कोई और नहीं था, पहला भोज तो उसका वो था जो उसके शरीर को तृप्ति दे सकता था, परंतु जब जो दूसरा भोज था वो एक आत्मिक भोज था। और पहला राजा 19 के 8वें वचन में लिखा है कि जब उसने इसको खाया तो उसी भोजन से बल प्राप्त करके वो 40 दिन तक चलता रहा और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। 40 दिन तक उसने 200 मील की यात्रा की। बेशेरबा से लेकर होरेब पर्वत ये करीब करीब 200 मील है। प्रियो, जो दूसरी बार उसने भोज किया वो था प्रभु भोज, एक स्वर्गीय भोज था, जिसको खाकर उसको इतना बल प्राप्त हुआ कि वो इज़ेबेल नाम के शैतान के चंगुल से बाहर निकल गया। इज़ेबेल ने उसको बहुत ढूंढवाया, हर तरफ ढूंढवाया, लेकिन एलिया नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको शैतान के एरिया से, शैतान की पहुंच से बाहर निकाल दिया था। और वो परमेश्वर के पास पहुंच गया। होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो प्रभु भोज की ब्यारी है, इसमें रोटी और दाखरस है, इसको लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा। परंतु प्रियो, यदि आप शैतान के चंगुल से छुटकारा पाना चाहते हैं एलिया की तरह, तो आप इस प्रभु भोज को लेंगे तो ये है कि परमेश्वर आपको शैतान के हर चंगुल से छुटकारा दे सकता है। और परमेश्वर ने जैसे एलिया को होरेब पर्वत पर दर्शन दिया, परमेश्वर मुझे और आपको भी दर्शन दे सकता है। ये रोटी और दाखरस, इसमें इतनी ताकत है प्रियो। जब एलिया को तो एक दूत ने लाके दिया था,
उसको खाकर जब एलिया को इतना बल, इतनी शक्ति प्राप्त हो सकती है कि वो इजेबेल नाम की शैतानी शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, तो ये तो यीशु मसीह ने खुद मुझे और आपको दिया है। और उसने कहा ये मेरी देह है और मेरा लहू है। प्रियो, सोच लीजिए कि इसको प्राप्त करके, इसको ग्रहण करके मैं और आप कितने बड़े बड़े शैतानों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल ये, परंतु आगे चलकर परमेश्वर ने जब एलिया को दर्शन दिया तो उसने कहा अभी के अभी तुझे 3 लोगों का अभिषेक करना है। पहला उसने कहा कि अराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक करना, इज़राइल का राजा होने के लिए येहू का अभिषेक करना और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। परमेश्वर ने उसको जो मृत्यु मांग रहा था डर के मारे, इजेबेल के डर के मारे, उसको परमेश्वर ने तुरंत 3 लोगों का अभिषेक करने की शक्ति दे दी। और परमेश्वर, मैं और आप सब जानते हैं कि एलिया जो है वो मरा ही नहीं, वो उठा लिया गया। प्रियो, ये जो प्रभु भोज है इसको हम कम ना आके, ये प्रभु भोज मुझे और आपको इतना आत्मिक बल प्रदान कर सकता है कि शैतान से हमसे डरने लगेगा, कांपने लगेगा। तो हम पूरी पवित्रता के साथ इसको ग्रहण करें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु अपने इस छोटे से मनन पर हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय हम स्तुति के गीत में से गा लेंगे 89 नंबर, होगी आशीषों की बारिश। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी मनीषा सांडे।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी मनीषा सांडे है और मुझे प्रभु में आए लगभग 9-10 वर्ष हो रहे हैं। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़े, आँखों को बंद करें और ध्यान परम प्रधान परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके चरणों के सम्मुख एक बार फिर से आते हैं। पिता, आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं आज के दिन और आज के जीवन के लिए प्रभु कि हम जीवित पाए जाते हैं। विशेष करके हम सभी विश्वासी भाई बहन एक बार फिर से आपके भवन में आकर आपकी आराधना करने पाते हैं। इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष धन्यवाद देते हैं आप ही की आशीषों से प्राप्त एक छोटा सा अंश हम भेंट के स्वरूप आपके सम्मुख लाए हैं पिता। इन्हें आप बड़ी दया से ग्रहण करें। निश्चय पिता, ये भेंट आपकी सेवा और महिमा के कामों में खर्च हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु जी, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किया है, चाहे वो जन्मदिन के अवसर पर हो, नौकरी के अवसर पर हो या संतान प्राप्ति के अवसर पर हो, पिता आप इन सबों की बहुतायत की आशीष को दीजिए कि ये स्वर्ण अवसर इनके जीवन में बार बार आने वाले हो सके। पिता, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी का पहला उपज आपको भेंट के स्वरूप लाए हैं पिता। प्रभु जी, इनके आय स्रोत खेत खलिहान पर निरंतर आपकी आशीष बनी रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए, वरन निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान करिए। इन सब से बढ़कर हम अपने आप को आपको जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ करके बलिदान के रूप में चढ़ाने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्वर्ण अवसर के लिए कि हम फिर से उसके वचनों में से कुछ सीख सकते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। प्रियो, आज का जो उत्तरवादी पाठ है वह पहला पत्रस 4:1-19। और जब भी हम वचन पे, सुसमाचार पे मनन करते हैं, तो आज के समय जैसा कि वातावरण है और हम हर सप्ताह इस पर मनन करते हैं, कोई ना कोई पाठ ऐसा होता है जिसमें कि सताव के विषय में बताया जाता है। और आज पतरस हमको बताना चाहता है कि जब मसीह में आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं और लोग उस जीवित संदेश को सुनकर मसीह के पीछे आते हैं, उसके अनुयायी हो जाते हैं, तो शैतान और संसार शांत नहीं होता। वो नाना प्रकार की परीक्षाएं लाता है और हमारे सामने सताव आता है। और ऐसे समय में हमको कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे हम सताव को सहें, क्योंकि जब तक हम सताव नहीं सहेंगे, दुख नहीं उठाएंगे, तो अनंत जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हमें कष्ट उठाते हुए ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और पिछली बार हमने पिछले सप्ताह देखा था
कि कैसे पौलुस जो था उसने दुख उठाया था और उसने स्पष्ट कहा था कि हमें बड़े कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और फिर उसने क्लेश उठाकर कलीसिया बनाई थी। ये प्रेरितों के काम 14:21 से 23 पद में मैंने पिछले सप्ताह संदेश दिया था। सो अब पतरस भी हमको बताना चाह रहा है कि इस क्लेश से हमारा क्या फ़ायदा है, क्लेश उठाने से। और यहाँ मैं आपके सामने पहला पद पढ़ रहा हूँ, पहला पतरस 4 का पहला पद। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में दुख उठाया तो तुम भी इसी अभिप्राय से हथियार धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। प्रियो, पुरानी बाइबल से भी पढ़ता हूँ मैं। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। सो प्रियो, कितना बड़ा पुरस्कार है हमारे लिए। और कई बार जब समस्या आती है, सताव आता है, तो हम इन वचनों को भूल जाते हैं। और यदि हम इन वचनों को भूल जाते हैं तो निश्चित रूप से घबराते हैं, डरते हैं। परंतु अगर ये वचन हमको स्मरण है और ये अनुभव, जैसा मैंने बताया पौलुस का अनुभव, फिर पतरस का अनुभव, कि क्यों ये दुख उठाने के लिए लालायित रहते थे और उसको बड़े आनंद की बात समझते थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी कि हमको कोई बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, ये सताव आया है तो। सो मेरे और आपके लिए भी आवश्यक है कि हम भी ऐसी मनसा, ऐसा विचार रखें। सो प्रियो, इसी अभिप्राय से हथियार बांधना है। और जब हथियार की बात आई तो हम कौन सा हथियार बांधें? अगर हमारे अनजाति भाई अगर इसको पढ़ें तो कहें, देखो ये भी तो मारकाट की योजना बना रहे हैं, हथियार लेके चलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि घातक हथियार रखना जान लेने के लिए अपराध है। सो मैं और आप जानते हैं कि हमारे हथियार क्या है। और फिर भी अब ताज़ा जानकारी के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों 6:10 से 17। अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़तापूर्वक सामना कर सको। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। सो प्रियो, ये जो युद्ध है हमारा अंधकार की शक्तियों से है और इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और इस संबंध में इफिसियों को पौलुस ने समझाया। और यदि हमारे दिमाग में एक बात रही
कि ये जो सताव आ रहा है इससे हमको कुछ प्रमोशन मिलना है, कुछ लाभ होना है, तो निश्चित रूप से हम बड़े आनंद से उस सताव को सहेंगे। और एक और सामर्थ्य है जो उसने कुरिन्थियों को समझाया, पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 12:9 के माध्यम से, जिसको कि हम लोग ने गुरु मंत्र में लिखा भी है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ये है हमारे साथ कि जबकि हमारे पास बहुत अच्छा शरीर नहीं है, बहुत शस्त्र नहीं है, धन नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं है, फिर भी परमेश्वर अगर हम दुख उठाते हैं उसके लिए, यह हमारी मनसा ऐसी है, हमारी विचारधारा है कि दुख उठाने के लिए मैंने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। और हम जो भाग गए डर कर, तो ये हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह और मर जाना लाभ है। सो नदियाँ नहीं डुबा सकती है तुझको और न जला सकती है आग, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। इफिसियों 5:17। क्षमा करें, इफिसियों 5:14, कविता नंबर 5, अमन गाना काबुन पुस्तक से। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, इसकी हेडिंग है। उसी की चंद लाइनें मैंने आपके सामने रखा। और ये विचार प्रियों हमको दुख उठाने के लिए अंत तक धीरज धरने की शिक्षा देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है, प्रेरणा देता है। और हम जानते हैं कि हम जब प्रभु में आए हैं तो हर बार हम बहुत से गाने गाते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में गाते हैं, मारे हमन जाबो, काटे हमन जाबो, घरी जवाही तो परखे हमन जाबो, तो अपन विश्वास में अटल रहो साथी रे पापी रे, मौका है मन लो फिरा लो, अचानक यीशु के आना हुई साथी रे, मौका है मन लो फिरा लो। सुप्रियो, अगर हम ऐसी मंशा लेके आगे बढ़ रहे हैं तो चाहे जिए या मरे, दोनों में हमको लाभ है। जिएंगे तो जिंदा दिली जिएंगे और मरेंगे तो शान से हमको अनंत जीवन मिलेगा। और इस न्याय के संबंध में भी यहाँ पत्रस समझाना चाहता है। सो मैं 5वां और 6वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। परंतु वे उसी को लेखा देंगे जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है। इसलिए मरे हुओं को भी सुसमाचार इस अभिप्राय से सुनाया गया कि यद्यपि शरीर में उनका न्याय मनुष्यों के अनुसार हो, वे आत्मा में परमेश्वर के इच्छानुसार जीवित रहें। तो प्रियो, इस न्याय के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को भी लिखा, 2 तीमुथियुस 4:1 और 2 में, जिसमें ऐसा लिखा है कि जूतों और मुर्दों दोनों का न्याय यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर करेगा। और 2 तीमुथियुस 4:6 पौलुस कहता है कि पहली बार मेरे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, काश जब मैं दुख उठा रहा था तो कोई आता, मुझको बचाता, कोई साथ देता। परंतु देखिए ऐसी भी स्थिति आती है कि अकेले रह जाते हैं। यीशु मसीह भी अकेले रह गए थे, परंतु यहाँ पर लिखा है कि उनको दुआ देता है पौलुस और कहता है काश प्रभु उनसे लेखा ना ले। प्रियो, एक बात को निश्चय जानिए और पहले से भी विचार कर लीजिए कि किसी दुख को उठाने के लिए जब प्रभु के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो किसी की अपेक्षा ना करें कि अगला आएगा, वो अप्रोच लगाएगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा तो वो मुझको बचा लेगा। और अगर कोई नहीं आता है तो निराश मत हो, क्रोधित ना हो। और कभी कभी बद्दुआ भी दी जाती है कि देखो कितना बेईमान है, वो धोखा दे दिया, नहीं आया, फलाना ठिकाना। तो यहाँ पर हम किसी को भी दोष न लगाएं, हमेशा
अपने बल पर, अकेले के बल पर प्रभु कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। और जो भी कष्ट होता है, अगर कोई सहयोग देता है अच्छी बात है, नहीं देता तो हम उसको कोसते नहीं, और यही उसके लिए दुआ करते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यदि कोई प्रिय चीज है तो हम ये अपेक्षा करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उससे लेखा न लेना। इस प्रकार यदि हम पहला पत्रस 3:18-20 पढ़ें तो यहाँ पर भी पत्रस लिखता है, मसीह भी सब पापों के लिए एक ही बार मर गया, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी, जिससे वह हमें परमेश्वर के समीप ले आए। शरीर के भाव से तो वह मारा गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर बंदी आत्माओं को संदेश सुनाया, जो उस समय आज्ञा न मानने वाले थे, अर्थात उन दिनों में जब परमेश्वर का धैर्य ठहरा रहा और नूह का वह जहाज बन रहा था, जिसमें कुछ ही लोग अर्थात 8 व्यक्ति ही जल से सुरक्षित निकले थे। तो देखिए ये कैसा न्याय है, और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसी पहला पत्रस 3 का 21वां पद, और इसमें ये लिखा हमारा पुरस्कार है, यह पूर्ण संकेत बपतिस्मा का है, जिसका अर्थ शरीर के गंदगी दूर करना नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें मसीह यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा बचाता है। ऐसे न्याय का हमको सामना करना है, और इसके लिए आगे हमें क्या करना है ये जानने के लिए अपन आज के संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलते हैं। अब हम संदेश के दूसरे भाग में हैं। आज हम पहला पत्रस 4:1-19 पर विचार कर रहे हैं। ये हमारा आज का उत्तरवादी पाठ भी है, और हमने देखा कि सताव के समय और शरीर के में दुख उठाने के संबंध में पहले पौलुस ने फिर पत्रस ने क्या क्या कहा, और ये उनके अनुभव हैं और उनके लाभ हैं, उनके साथ जो न्याय हुआ है उसका है। और इसलिए आज के समय में हमारे लिए भी यह जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने देखा कि जो शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, और परमेश्वर के हथियार बांध लो, और उसके बाद न्याय होना है, जो मरे हुओं का भी होगा और जिंदों का भी होगा। और इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये 7वां 8वां पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि सब बातों का अंत निकट है, अतः समझदार होकर प्रार्थना के लिए तत्पर रहो। सबसे बढ़कर एक दूसरे के प्रति प्रेम में सरगर्म रहो, क्योंकि प्रेम असंख्य पापों को ढांप देता है। प्रियो, जब भी ये पाठ पढ़ा जाता है तो मुझको भाई कुशवाहा की कविता की 4 लाइन बहुत ही अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब याद कर लें, क्योंकि आज के समय में जबकि हमको श्रेष्ठ प्रेम करना है और बढ़ना है, और यहाँ पे शब्द आया है कि भाई ये गिडियन बाइबल में सबसे बढ़कर शब्द आया है, और पुरानी बाइबल में ऐसा लिखा है, और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। तो आपस के लड़ाई झगड़े यही हमारी पहली हार है।
प्रेम में होता सदा उजाला, होता नहीं अंधकार है। आपस के प्रेम से ही अनंत जीवन मिलेगा मेरे और आपको, क्योंकि प्रेम ढांप देता है अनेकों पाप को। तो प्रियो, इस श्रेष्ठ प्रेम को हमने जो सीढ़ी बनाई है प्रेम की, उसमें ऊपर है, और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संक्रामक हो जाते हैं, एक पुरस्कार मिलता है। और श्रेष्ठ वही प्रेम है जो यीशु मसीह ने कहा था, कौन मेरे माता पिता और कौन मेरे भाई बहन। ये जो बैठे हैं प्रभु में हैं, यही मेरे माता पिता भाई बहन हैं। यानी रिश्तों से ऊपर बढ़ के सोचना, क्योंकि रिश्ते तो हमारे जन्म से बंधे हुए रहते हैं और हम कई बार उनके कारण से कमज़ोर भी हो जाते हैं, परंतु उससे आगे बढ़ के हमको श्रेष्ठ प्रेम करना है। क्योंकि प्रेम की सीढ़ी आप जानते हैं, अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, सिद्ध प्रेम, और उसके बाद श्रेष्ठ प्रेम, और उसके बाद फिर संक्रामक प्रेम। क्षमा करें, मैं तो दुश्मन से प्रेम भूल ही गया था। तो इस प्रकार से 7 स्टेप हो गए, चौथे नंबर पे है। फिर मैं बताऊंगा, अपने आप से प्रेम, परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, और उसके बाद दुश्मन से प्रेम, और फिर सिद्ध प्रेम, और उसके बाद श्रेष्ठ प्रेम, और उसके बाद फिर संक्रामक प्रेम। सो ये 7 सीढ़ियाँ जो हैं वो हमको ये बताती हैं कि इसके अनुसार आचरण करने से हम अनंत जीवन के पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। ये 7 प्रेम अपने आप में पूर्णता की निशानी है। सो प्रियो, आगे पत्रस समझाता है 9 से 11 में कि अपने जो भी परमेश्वर की ओर से आपको वरदान प्राप्त हुए हैं वो उसका उपयोग करो। जो उपदेश देता है उपदेश दे, जो सेवा कर सकता है सेवा करे, अर्थात जो भी वरदान है उसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, 12 से 16 पद के बीच में पत्रस समझाना चाहता है कि मसीही होना ही दुख उठाना है। तो दुख उठाने के लिए खुदा ने बाप ने मांगी जिंदगानी है, और हमने मांगी जिंदगानी है। हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है, जिसमें मैंने अभी कविता का एक भाग पढ़ा। सो यहाँ पर पत्रस हमको हम समझाना चाहता है, हे प्रियो, यह दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसलिए आई कि तुम्हारी परख हो, इसे यह समझकर अचंभा न करना कि कोई अनोखी घटना तुम पर घट रही है, परंतु जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते रहते हो, आनंदित रहो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद से उल्लासित हो जाओ। यदि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम में वास करता है। किसी भी प्रकार तुम में से कोई हत्यारा, चोर, दुष्टता का कार्य करने वाला तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करके तंग करने वाला होकर दुख न उठाए, पर यदि कोई मसीही होने के कारण दुख उठाता है तो वह लज्जित न हो, वरन अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। अपने इस नाम के लिए परमेश्वर की महिमा करे। यहाँ पर मैं पहला पत्र 2:20 भी पढ़ना चाहता हूँ, जो मुझको बहुत पसंद है, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है,
कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तब यदि तुम बड़े धैर्य से सहते हो तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है। परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ये तो मैं गिडियन बाइबल से पढ़ा, लेकिन मैं पुरानी बाइबल से भी पढ़ता हूँ, जिसमें एक शब्द आया है कि परमेश्वर को भाता है, और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं पढ़ रहा हूँ आप सामने पुरानी बाइबल से, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यह अनुभव की बात है, और मैं कहना तो नहीं चाहता, पर एक सच्चाई है जो मेरे प्रिय जी जानते हैं, बहुत करीबी लोग भी जानते हैं, और जिसका बहुत प्रमाण भी है। एक बार मेरे किसी प्रिय जी ने मुझको गलत काम करने के लिए प्रेरित किया, जबकि मैं बदल गया था, जीवन बदल गया था मेरा, और कुछ पैसे के लेन देन की बात थी, और मैंने इनकार किया, और उसने, वो पुराने जीवन में था, और उसने मुझको धमकी दे दिया कि अगर कल 10-11 बजे तक आप ये नहीं कार्य किए और ये प्राप्त नहीं किए धन को, तो चाहे आप रह जाओगे चाहे मैं रह जाऊंगा। परंतु मैंने तो उसके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये नहीं जानता कि मैं जो बदल गया हूँ तो कौन सी शक्ति मुझ में आ गई है, और हो सके तो इसे क्षमा करना। परंतु चाहे जैसा भी सोचें, पर दूसरे दिन वो नहीं रहा संसार में। सुप्रियो, हम तो अगर परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो उसने कहा है कि जो तुझको छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। हम तो उसे क्षमा भी कर देंगे, परंतु क्या परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। और इस बातों को जब मैं सोचता हूँ तो हमेशा सोचता हूँ कि आपके मासूम से बच्चे को अगर वो 4-5 साल का हो और किसी पिता के सामने, माता के सामने कोई जोर से मार दे, तमाचा मार दे, शायद उसके गाल में लोर पक जाए, तो माता पिता के दिल में क्या गुजरेगी। मैं सोचता हूँ कि वे आंसू बहा लेंगे, और अगर परमेश्वर याद रहा तो चले आएंगे। परंतु ऐसा ही कुछ है कि परमेश्वर के लिए अगर हम दुख उठाते हैं तो हम बहुत नन्हे बालक हैं, और कोई हमको प्रताड़ित कर देता है तो हम तो जैसे तैसे बालक हैं, रो के बाद में भूल भी जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इन बातों का ध्यान रखता है, और उसने कहा है, हे प्रियो अपना पलटा मत लेना, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा दूंगा। सो हमको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि परमेश्वर को हमारा दुख उठाना भाता है। इसीलिए 14वें पद में लिखाया है कि मसीह की छाया अर्थात मसीह की आत्मा हमें वास करती है। इन वचनों को यदि ध्यान रखें तो पतरस आखिरी में 17-19 पद में हमको न्याय के संबंध में समझाना चाहता है। 17वां पद, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। पुरानी बाइबल में है परमेश्वर के लोगों का न्याय, और यह हम परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें कि न्याय का आरंभ पहले हम ही से होगा। और परमेश्वर यही कहेंगे, यीशु मसीह यही कहेंगे कि पहले उनका न्याय कर लूँ जिनको मैंने उद्धार सेत में दिया था, और बाद में फिर उनका न्याय करूँगा। और इसलिए 18वें पद में कहता है पतरस, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो यहाँ पर यह है कि ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी।
मतलब ये है कि जो नास्तिक हैं या जिनके पास काल्पनिक ईश्वर है, उनकी स्थिति क्या होगी ये तो समझ से बाहर है। परंतु हमको तो इसलिए तैयार रहना है कि हमने जूते परमेश्वर पाया है और नगद हमने उद्धार पाया है। तो ऐसी वाली इसी कविता में मैंने लिखा कौन जाएगा में कि पाप क्षमा उद्धार मुक्ति स्टेटमेंट में पा गया हूँ, बयाने में आत्मा लेकर पहले खा चुका हूँ, शेष रहा अनंत जीवन तो मेरी मिराज स्वभावती है। तो ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, तू भला क्यों रोती है। कि नहीं चतुर कबूतर की नहीं भूले बनकर मैं वहाँ से प्रचार से भागने की योजना बना लूँगा। अंत में इसलिए पत्रस 19वें पद में कहता है, इसलिए भी जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार दुख उठाते हैं, उचित कार्य करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथों सौंप दें। प्रियों, आइए अपने शरीर में दुख उठाने के द्वारा न केवल हम सिर्फ आनंद प्राप्त करें, अपितु किंतु उसके प्रकाशन और दर्शनों को भी बहुतायत से प्राप्त करें, करने और प्राप्त करने का अनुभव भी प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। हम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत में से 101 यीशु कहता तू साफ उजाला दे, और तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम, और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आराधना के अंतिम क्षण तक हमारी अगुवाई करने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी स्तुति के गीतों को, प्रभु भोज की संगति को, भेंटों के दिए जाने को, संदेशों को प्रभु जी, गवाहियों को पिता, प्रार्थनाओं को आपने अपने स्वर्गीय सिंहासन से ग्रहण किया है। प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम आराधना का हिस्सा बन पाए प्रभु जी, और आपके उपकारों को अपने जीवन में देख पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक सदस्य के लिए पिता, जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और इस आराधना का हिस्सा बन पाए। परमेश्वर पिता, हर एक जन को आप बहुत आयत की आशीष दीजिए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने सीखा कि कैसे प्रभु जी आपने
शरीर में होकर दुख उठाया प्रभु जी, और आज हमें भी शरीर में दुख उठाना है, और जो शरीर में दुख उठाता है वो पापों से छूट जाता है प्रभु जी। सो हम अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर सकें। और प्रभु जी, हमारे जीवन की व्यर्थ की बातें पिता परमेश्वर, आप उन सबों को दूर करिए प्रभु जी। और पिता, होने दीजिए कि हम एक विजयी जीवन आप में जी सकें। सामर्थी और प्रेमी पिता, हम आपसे विनती करते हैं, जितने लोग आज इस आराधना में शरीक हुए सबों को आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए पिता। प्रभु जी, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, जो दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं प्रभु जी उनको आप राहत दीजिए, छुटकारा दीजिए पिता। जो और किसी अन्य परेशानी को लेकर यहाँ पर आए हैं, वे सब के सब प्रभु जी आपकी अद्भुत शांति को लेकर जा सकें पिता। आप समाधान देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, हर एक को अपनी आशीष दीजिए। और प्रभु, आपके निकट आनंद की भरपूरी है, यहाँ से हर कोई आनंद की भरपूरी को लेकर जा सके पिता प्रभु जी। और यदि आपकी इच्छा हो तो पूरे सप्ताह भर प्रभु जी आप हमको संभालिए, ताकि हम फिर से वापस आकर आपकी महिमा में शामिल हो सकें। प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और फिर से एक बार समस्त बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।